जय हिंद। आप लोग स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग है वही आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है और ये पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में ग्राफ के बारे में देखा था, पाई चार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा था और सिर्फ कार्ड्स के बारे में देखा था कि कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें क्या, वो सब देखा था। और पार्ट 3 में हम लोग प्रोबेबिलिटी में डाइस और कॉइन्स के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का जो कार्ड्स है उसका बता देता हूँ कुछ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कार्ड्स के बारे में। उसमें तो कार्ड्स हम लोगों ने देखा था कि 52 होता है। 52 होता है। 52 कार्ड से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक रेड कार्ड और एक ब्लैक कार्ड। और इसमें भी रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और ये भी कितना 26 है। और इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायमंड और दूसरा क्या होता है हार्ट। और इसमें होता है क्या, क्लब। और क्या होता है कि ये होता है, ये चार जो होते हैं, मतलब कि चार मेन होते हैं कार्ड्स में से। तो आप सोचोगे कि ये है क्या, तो ये डायमंड, ये हार्ट से, ये क्लब से, और ये बोल सकते हो ब्लैक हार्ट से। तो इसमें मतलब कि ऐसे हिंदी में ये हीरा, लाल दिल, फिर ये क्लब, फिर ये ब्लैक मतलब काला दिल। तो इतना है। तो सबका, इसका भी 13 है, इसका भी 13। रेड कार्ड दो पार्ट में डिवाइड है ना, ये और ये। तो इसका 13, इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13 हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर 13 भी क्या है कि 1 से लेकर 13 तक होता है, पर इसमें एक नंबर होता है। पहले होता है एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद 3 फेस कार्ड हो जाता है, जे क्यू के। गुलाम बीबी बादशाह, मतलब जे का मतलब कि गुलाम, क्यू का मतलब रानी, और के का मतलब किंग या बादशाह। तो ये नंबर है। अब हम लोग ने देखा था कि सब में ऐसी नंबर नहीं होता, ऐसा नंबर होता है, पर जो कार्ड्स होता है, जैसे ये अगर डायमंड की बात करें तो ए है, ए से होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। अगर एक है तो एक डायमंड होगा, और दो है तो दो डायमंड होगा। इस तरह से उन्होंने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डाइस और कॉइन्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको ये फिर से लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग किस बारे में बात करते हैं, डाइस के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है डाइस। तो डाइस होता है क्या, जैसे कि आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में क्या होता है कि डाइस होता है ना, जिसमें नंबर लिखा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार का होता है, एक बॉक्स की तरह, उस पर नंबर लिखा रहता है। 1 2 3 4 5 6 तक होता है टोटल। तो ये 1 2 3 4 5 6 इतना नंबर होता है हर एक साइड, क्योंकि वो जो डाइस होता है वो क्यूब के शेप में होता है, और क्यूब का कितना हमेशा साइड कितना होता है, 6 साइड होता है, इसलिए 6 नंबर रहते हैं हर एक साइड में। तो अगर क्या हो, तो अगर मान लीजिए आप लूडो खेलते हो, तो लूडो में क्या नंबर चाहिए, अगर सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए 6 चाहिए ना, कि गोटे बाहर निकालने के लिए, मतलब जो गोटे रहता है लूडो के अंदर उसको बाहर निकालने के लिए। तो आप जब चलते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ 6 आएगा, मतलब कि क्या चांस है आपका कि 6 ही आएगा, एक बार में 6 आएगा। तो आपका चांस कुछ इस प्रकार है, टोटल 6 है, तो टोटल बाई नीचे 6 हो जाएगा, 6 आने तो 1। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांस हुआ कि 1/6 चांस है 6 आने का, वही 3 आने का, 2 आने का कितना चांस है 1/2। तो यही क्या कि डाइस है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक डाइस के बारे में पढ़ेंगे मेनली, और नेक्स्ट वीडियो मतलब इस क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है उसमें सिर्फ A1 डाइस के बारे में बात किया गया। अगर 2 डाइस में क्या कि एक डाइस में कितना ऑड्स कम आएंगे, मतलब 6 ऑड्स कम आएंगे। लेकिन अगर एक डाइस को आप जब थ्रो करोगे तो कितने ऑड्स कम आएंगे, 6। अगर दो को अगर थ्रो कर दोगे तो कितना ऑड्स कम आएगा, तो आप बोलोगे 12। 12 नहीं, 6 का स्क्वायर हो जाए, जैसे 6 होते हैं ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये है
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो कितना आउटकम आएगा। तो 36, तो 36 बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग इस क्लास में सिर्फ वंस डाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको डाइस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें क्या कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। तो मैंने सबसे पहले अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट E। ये फॉर्मूला होता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हुआ। तो ये फॉर्मूला हुआ प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब कुछ ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि आपको कौन सा नंबर का चांस है। अगर मतलब 4th है तो 4th कितना है, 1 है, तो ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे कितना रहेगा, 6 है। तो ये है। वहीं पे अगर आपका अगर मान लीजिए एक बार में 3 डाइस थ्रो होगा, लेकिन 1 2 3 आया, मतलब कि 3/6 हो जाएगा, और इसको 3/6 हो जाएगा, इसको काट भी तो सकते हैं 1 और 2, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। तो इस तरह से हम लोग कहें डाइस का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब हम लोग कॉइन्स का देखते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्या किस बारे में, कॉइन्स के बारे में जानते हैं। COINS कॉइन्स। तो कॉइन्स बेसिकली होता क्या है, जैसे ये कॉइन्स का मतलब है सिक्का, जो कि जैसे अगर आप दुकान में जाते हो ना, तो अगर आपके पास मतलब कि अगर कुछ सामान खरीदे तो आप कुछ पैसे देते हो, तो उस पैसे में क्या कि आपके पास सिक्का तो रहता ही होगा, तो या तो फिर वो देता होगा या फिर आप देते होगे। तो आप देखिएगा सिक्का कैसा होता है, सर्कल के शेप में होता है इस प्रकार का, और उसमें एक होता है हेड और एक होता है टेल। मतलब एक सिक्का में दो साइड्स होते हैं ना, तो इसमें होता है हेड और इसमें होता है टेल। तो 2 साइड, मतलब कि ऐसे नहीं कि दो, एक में सिर्फ हेड है और पीछे कुछ नहीं है, फिर दूसरे में हेड है कुछ नहीं, लेकिन आगे हेड होता है और पीछे टेल होता है, या फिर आगे टेल होता है पीछे हेड होता है, ऐसे कुछ होता है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप एक सिक्का को टॉस करते हो, जैसे टॉस होता है ना क्रिकेट मैच में, तो उसी तरह आप टॉस खेलते हो, तो आपके पास क्या चांस है कि हेड है। तो हेड के क्या चांस है, 50%। तो 50% मतलब 50/100%, 100 है ना, तो कितना है 0 मतलब 1/2% आपके पास चांस है कि हेड आएगा। वहीं पे टेल्स भी उतने। फिर ये तो 1 कॉइन्स हो गया। अब 2 कॉइन्स में क्या है, 2 कॉइन्स का कितना आउटकम आएगा, अगर 1 का 2 आता है तो 2 का कितना आएगा, बोल दो मतलब 4, तो 2 का 4 आता है, और वहीं पे 3 का कितना आएगा, 3 का 6 नहीं 8 आएगा। तो हम लोग उतना नहीं, सिर्फ हम लोग को 4 ही मतलब 8 तक ही जानना है, मतलब 8 तक ही जानना है। वैसे 8 तक उतना काम नहीं आता है, वही 2 तक 8th में 10th में काम आता है 8th का। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ 4th देखेंगे। तो 4 आउटकम्स देखेंगे। तो क्या 4 आउटकम्स आएगा, सबसे पहले 1 2 3 4, हेड टेल हेड हेड टेल टेल। तो आई होप आप समझ में आ गए कितना। सबसे पहले एक बार हेड आएगा, उसका टेल आएगा, या तो फिर 2 बार हेड आ सकता है या तो फिर 2 बार टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा ना। तो यही है पॉइंट्स। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या चांस है कि हेड्स आएगा, तो कितना कैसा आएगा कि 1 कितना हो जाएगा 4, ये चांस है। अगर मान लीजिए कि एटलीस्ट 1 हेड्स कितने टाइम्स आएगा, तो एटलीस्ट 1 हेड्स तो लगे 1-2 हेड्स आएगा ना, तो यहाँ पे 2/4 मतलब 1/2% चांस है कि हेड्स आएगा। और तो ये है कॉइन्स का। आई होप आपको समझ में आएगा कॉइन्स क्या होता है। तो ये पूरा कॉइन्स चैप्टर कंप्लीट, मतलब कि कॉइन्स का कंप्लीट प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक्सरसाइज बनता है। उससे पहले एक बॉल्स का भी देख लेते हैं। यहाँ पे बॉल, तो जैसे कि बॉल का होता क्या है कि मान लीजिए कि एक घड़ा है, मतलब कि बोल सकते हो अब क्या कि बॉल है, मतलब घड़ा, उसके अंदर क्या कि बहुत सारे बॉल है, जैसे कि कोई रेड है कोई येलो है, मतलब कि रेड और येलो है।
तो जो कलर किया हुआ है वो रेड है और जो नहीं किया हुआ है वो येलो है। तो ये है, तो इसमें से अगर आप एक हाथ डालते हो तो टोटल कितना है, 4 4 3 7, मतलब टोटल कितना है 7 है। अगर आप जैसे ही हाथ डालोगे मतलब घड़े के अंदर तो रेड बॉल आने का क्या चांस है, तो यहाँ पे 3 है ना, तो इसलिए 3/7 ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या एक्सरसाइज देखेंगे 4.1 है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।